RCM मैम। जय मैम। तो हम लोग 2-4 मिनट में शुरू करेंगे, 2:10 में। ओके, अभी बज रहे 2:07, तो 3 मिनट तक आप वेट कीजिए, जब तक अपने अपने आईडी और नंबर डाल दीजिए। एवरीवन, मैंने सबको म्यूट रखा है। तो किसी का कोई क्वेश्चन होगा, कुछ पूछना होगा, तो प्लीज आप लोग हैंड रेस कर सकते हो, ताकि मैं आपको अनम्यूट करके आपको पूछूं। सो इसके पहले वाले सेशन में हमने क्या सीखा था, कौन बताएगा? प्लीज रेज योर हैंड। मीनाक्षी बताएंगी? यस मीनाक्षी, बोलिए। स्किन केयर के बारे में मैम। ओके, स्किन केयर के बारे में क्या? जैसे बॉडी लोशन, मोरिंगा क्रीम। बस? सोप और स्क्रब? जी। चलो ओके, थैंक यू सो मच। सो आज का जो हमारा सेशन है वो होगा हेयर केयर पे। अब तक हमने स्किन साइंस सीख लिया, स्किन में क्या क्या होता है, स्किन के टाइप कितने होते हैं, लेयर कितने होते हैं, सभी को पता चल गया? सिर्फ सुना है आप लोगों ने, या इस बार को नोट डाउन भी करके रखा है, या कुछ मतलब पता है आपको ऑलरेडी? सिर्फ यहाँ पे सुनना ही नहीं है। मालदा, यस मालदा, आपको कुछ बोलना है? मालदा, यू वांट टू से समथिंग? ओके, मैं म्यूट करती हूँ। हेलो या टेल। मैम, बोले मैं तो अभी ऑफिस में हूँ, क्या मैं वीडियो ऑफ कर सकती हूँ? ऑफ करके रख सकती हूँ? थैंक यू। सो आज का जो टॉपिक होगा हमारा हेयर साइंस के बारे में होगा। बालों से लेकर के समस्या बहुत सारी लोगों को प्रॉब्लम होती है, बहुत सारा क्वेश्चन आंसर होता है, बहुत सारे सवाल भी होते हैं कि हमारा शैम्पू में ये है क्या, हमारे शैम्पू में वो है क्या, हमारा शैम्पू नेचुरल है। ये सारी ही चीजें आपको आज सीखने के लिए मिलेगी, और हमारा शैम्पू बाकियों के केमिकल वाले शैम्पू से बेटर क्यों है, तो ये आज हम जानेंगे, थोड़ा सा डीप में नॉलेज लेंगे। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मेरे। ओके, तो अगर हम हेयर साइंस की बात करें, तो हेयर साइंस जो है बेसिकली जिस तरह हमने स्किन साइंस सीखा था, उसी तरह हम ये हेयर साइंस के बारे में भी जानेंगे कि हेयर साइंस में प्रोडक्ट
कैसे वर्क करता है और हमारे हेयर में क्या क्या चीजें करने से डैमेजेस होते हैं। तो आज का जो मेन एजेंडा है हमारा, वो हमारे बालों के बारे में जानना, बालों के प्रकार, बालों के नीड, बालों की रिक्वायरमेंट, बाल कैसे डैमेज होते हैं हमारे, और हमारा हेयर केयर जो सेगमेंट है व्योमिनी, वो किस तरह हमारे बालों पे वर्क करता है, और हेयर केयर रिजीम हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें बाल की, तो बाल का जो ग्रोथ होता है हमारा, वो सिर्फ 0.04 एवरी मंथ ग्रो होता है। ये मतलब इतना सा भी नहीं होता है वो। 0 पॉइंट आप अंदाजा लगा सकते हो कितना होगा, राइट। तो अगर हम बात करते हैं इसकी, तो बेसिकली अगर हम हमारे सर पे जो बाल होते हैं कुल मिला के टोटली, वो बाल काउंट कर सकते हैं हम? वी कैन नॉट काउंट, राइट। वीडियो किसी का भी ऑफ नहीं होगा, एवरीवन शुड ऑन देयर वीडियोस, बिकॉज जो जो वीडियोस ऑफ करेगा उसका एब्सेंट मार्क। अब उन्होंने मुझे बोल दिया बिकॉज वो ऑफिस में इसलिए ऑन नहीं कर सकते, तो इट्स ओके, बट जो घर में है वो अपना वीडियो ऑन करके रखिए प्लीज। हमारे सर पे टोटल जो बाल होते हैं 1.5 लाख से लेके 1 लाख तक बाल होते हैं, ओके। 1 लाख से लेके 1.5 लाख तक सर पे बाल होते हैं। तो हम क्या इसे काउंट कर सकते हैं? नो, बट इतना रैंडमली हमारे बाल होते हैं। तो अब बाल जो है हमारे बहुत ही मजबूत होते हैं, एंड साथ ही साथ में वो 50% तक फैला हुआ होता है, या टूट के निकलते हैं आपके सर पे से। हम हमारे एक दिन में 40 से 150 बाल झड़ते हैं। जब हम हेयर स्टाइल करते हैं, कोम करते हैं, बाल बनाते हैं, हेयर वॉश करते हैं, तो उन सारी चीजों से लेकर के हमारे दिन भर में लगभग बाल जो झड़ते हैं वो 40 से 150 है। हम तो काउंट भी नहीं कर पाते, राइट। तो आप जानते हैं हमारी बेसिक, तो ये हमारा जो हेयर केयर है ये आपके बालों को तेजी से सुंदर बनाता है, साथ ही साथ में ये आपको डिफरेंट ओकेजन, यानी कि डिफरेंट फेस्टिवल पे आप इसको कैसे अच्छे से आप अपना हेयर बना सकते हो, हेयर को मैनेज कर सकते हो, ये सारी चीजें हम यहाँ पे हमारे व्योमिनी के सेगमेंट के हेयर केयर से मिलता है। बाल किससे बने होते हैं? तो सब में पहले इंपॉर्टेंट ये है, हमारे बाल किससे बने होते हैं। हमारे बाल जो है अब केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं, मतलब 80% जो होता है हमारे बालों में वो केराटिन प्रोटीन होता है। 14% हमारे बालों में वाटर और लिपिड होता है। यानी कि ये वाटर और लिपिड है क्या? वाटर और लिपिड का मतलब होता है ये हमें नेचुरल तरीके से मॉइस्चराइज करता है। जो भी हमारे बाल जो ड्राई नहीं होते, मॉइस्चराइज रहते हैं, वो सारा हमारे यहाँ से मिलता है, जो कि 14% मिलता है। और केराटिन कितना होता है? केराटिन होता है 80%। तो केराटिन का काम क्या है? केराटिन का काम है हमारे बालों को एक आकार देना, हमारे बालों को शेप देना। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है पैसे स्पेंड करते हैं केराटिन करवाने के लिए, ताकि बाल उनके स्ट्रेट हो जाए। फिर बहुत केयर भी करना पड़ता है उसे मैनेज सेम टू सेम रखने के लिए। तो ये जो है केराटिन, ये हमारे बालों में मौजूद रहता है पहले से ही, राइट। तो अगर हम केराटिन की बात करें, तो केराटिन जो है हमारे बालों को शेप देने का काम करता है। अब जिसके बालों में ज्यादा से ज्यादा केराटिन है उनके बाल स्ट्रेट होते हैं, जिनके बालों में केराटिन की मात्रा कम है उनके बाल कर्ल्स होंगे या वेवी होंगे, राइट। और ये पानी और लिपिड, वाटर एंड लिपिड क्या करता है? हमारे बालों को नेचुरल वे से जो फैट्स मॉइस्चराइजर होता है, नेचुरली मॉइस्चराइज प्रोड्यूस करता है हमारे बालों को हेल्दी और स्ट्रेंथ बनाए रखने के लिए। ट्रेस मिनरल जो है, ये मिनरल होता है हमारे बालों में 5%। तो ये सारे मिनरल्स प्रोवाइड करता है। तो अगर हम बात करें ये 80%, 14% और ये 5%, 1% क्या होगा? 1% जो है हमारा पिगमेंट, मेलानिन होता है हमारे बालों में। हमारे बालों के कलर जो होते हैं ना, वो देने का काम करता है। तो किसी के बाल काले होते हैं, किसी के बाल भूरे होते हैं, और किसी के बाल ब्राउन होते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपके बाल किस टाइप के, तो आपके बाल कितना मेलानिन है आपका, ओके। बालों की विशेषताएं, तो अगर हम बालों की विशेषताएं की बात करें, तो ये बाल जो है हमारे मौसम के अनुसार, यानी कि
डिपेंड करता है मौसम कौन सा है, मौसम के हिसाब से भी खराब होता है। अगर आप बहुत ज्यादा टेम्परेचर में हो, बहुत गर्मी में हो, तो वहां पे हमारे बालों पे सूरज की किरण हमारे बालों पे असर पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे बाल डैमेज, ड्राई, डल होना शुरू हो जाते हैं, और इस स्काल्प है वो ड्राई हो जाते हैं। वो ड्राई होने के कारण आपके बालों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है। अब हम बात करेंगे बाल के स्ट्रक्चर, यानी कि बाल की बनावट और बाल का स्टाइल। तो किसी के बाल मोटा होता है, किसी का पतला होता है, किसी के सीधे होते हैं, घुंघरालू होते हैं, लंबे होते हैं, छोटे होते हैं। बालों का प्रकार, यानी कि जिस तरह हमारी स्किन का टाइप होता है उसी तरह हमारे बालों का भी टाइप होता है। तो हमारे बालों का टाइप क्या है? हमारे बालों का टाइप है, रंग रंग होगा अपना काला भूरा, यानी कि भूरा इन द सेंस ब्राउन। तो ये है हमारे बालों के प्रकार, ड्राई, ऑयली, कॉम्बिनेशन और नॉर्मल। तो ड्राई हेयर हम कैसे जानेंगे कि हमारे ड्राई हेयर है? जब ड्राई हेयर होंगे तो आपको पता चल जाएगा, आपके बाल जो है बहुत ही रफ लगेंगे, डल लगेंगे, कोई खूबसूरती नहीं होगी, कोई शाइन नहीं होगी, बहुत ज्यादा डैंड्रफ होगा। तो इट मीन्स कि आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई है, आपको कोम करने में प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉपरली सुलझते नहीं है। ऑयली बाल कैसे होंगे? तो ऑयली बाल का अगर मैं एग्जांपल दूं, तो मेरे जो बाल है वो ऑयली है। तो अगर मैं आज मैं हेयर वॉश करके निकली हूँ सुबह घर से, लेकिन इतनी धूप होती है ना आने के टाइम पे, तो वो धूप में भी आए आए तब ऑफिस में मेरे बाल जो है ऑयली हो जाते हैं, यानी कि वो एक दिन भी नहीं रहता है। अगर मैं मॉर्निंग में वॉश करी तो शाम को घर जाने तक मेरे बाल थोड़े ऑयली हो जाते हैं। इट मीन्स कि मेरे जो स्काल्प है वो ऑयली है, और नेचुरली हमें हमारा जो सेबेशियस ग्लैंड होता है, यानी कि ऑयल ग्लैंड होता है, वहां से हमें नेचुरली तरीके से ऑयल प्रोवाइड होता है, एक्सेस ऑयल भी हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या समस्या नहीं होती है? जो ऑयली हेयर होते हैं उनके बाल जल्दी वाइट नहीं होते हैं, पकते नहीं है। अब देखा आपने, ग्रे नहीं होंगे। जैसे कि हमारी स्किन होती है, ड्राई स्किन में कैसे जल्दी एजिंग आ जाती है, ऑयली स्किन में पिंपल्स आते हैं, उसी तरह हमारे बाल जब ड्राई हो तो जल्दी सफेद होना शुरू हो जाते हैं, और ऑयली बाल जल्दी सफेद होना शुरू नहीं होते, बिकॉज इनको नेचुरल तरीके से ऑयल ऑलरेडी मिल रहा है, मॉइस्चराइज बोलते हैं जिसे। ओके, कॉम्बिनेशन स्किन जो ऑयल ऑयल सॉरी हेयर जो होगा, वो होगा आपका जो स्काल्प है वो ड्राई होगा, सॉरी ऑयली होगा, और आपका जो एंड है बाल का वो ड्राई होगा। मैं आपको बता देती हूँ कैसे। ये देखिए, ये जो है ना, ये हमारा ऑयली होगा और ये हमारा ड्राई होगा। ओके, नॉर्मल हेयर के लिए बाल बहुत अच्छे लगेंगे, सॉफ्ट लगते हैं, चमकदार होता है, अच्छी तरह से बहुत सुलझ भी जाता है, कोम करने के लिए इजी है, हेयर स्टाइल भी आप अच्छे से बना सकते हो, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा। तो ये नॉर्मल है। आजकल नॉर्मल हेयर भी किसी के जल्दी मिल पाए नहीं जाते, राइट। अब ये है हेयर लेयर। जिस तरह हमारा स्किन का लेयर है उसी तरह हमारे हेयर का भी लेयर होता है। तो अगर मैं हेयर लेयर की बात करूं तो हमारे हेयर लेयर पे भी 3 लेयर है, क्यूटिकल, कोटेक्स और मेड्यूला। पहला जो लेयर है हमारा ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। ये क्या है? क्यूटिकल। क्यूटिकल जो यहाँ होता है, तो यहाँ से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू होती है, जैसे कि हमारे जो भी कोम करते हैं और हम जो भी बाल बांधते हैं, या तो फिर हमने शैम्पू लगाया है, जो चीजें करते हैं यहाँ से एंटर होके डायरेक्टली वो कोटेक्स तक जाती है, यहाँ तक पहुंचती है। तो हम जब भी, ये मैं आपको आगे बताऊंगी, क्यूटिकल्स हमारा फर्स्ट लेयर है और कोटेक्स हमारा सेकेंड लेयर है। अगर हमारा कोटेक्स मेंटेन नहीं रहा तो हमारा क्यूटिकल्स भी अनहेल्दी होगा और डैमेज होगा। तो हमारा कोटेक्स अगर मेंटेन है, हेल्दी है, तो हमारा क्यूटिकल भी मेंटेन रहेगा। ओके, मेड्यूला। मेड्यूला क्या है? बेसिकली मेड्यूला जो है वो एक खाली जगह है जो कि सिर्फ घने बालों में पाया जाता है। जिनके बाल घने होते हैं बहुत ज्यादा, उनके बाल में ही होता है, और ये मतलब पतले जो बाल होते हैं ना जिनके, उनके बालों में नहीं पाया जाता। जैसे कि मेरे बालों में नहीं पाया जा सकता ये।
तो यहाँ पे देख सकते हो आप ये डैमेज क्यूटिकल्स। डैमेज क्यूटिकल्स से हमारे बालों पे क्या क्या असर दिखता है। ये है हमारा हेल्दी क्यूटिकल्स, ये है डैमेज क्यूटिकल्स। तो उम्र के साथ भी हमारा क्यूटिकल्स डैमेज होना शुरू हो जाता है। एंड मेन जो रीजन है, कारण क्या है आपकी क्यूटिकल का वक्त से पहले डैमेज होना। जैसे कि हम जब नहाते हैं तो बहुत ज्यादा गर्म पानी से नहाते हैं, जब सीधा आप गर्म पानी डालते हो तो सीधा उसका प्रभाव इधर पड़ता है और वो यहाँ जाकर के सीधा आपके कॉर्टेक्स पे डैमेज करता है, जिसकी वजह से आपको हमेशा थोड़ा सा कुनकुना पानी लेना चाहिए, जो ज्यादा प्रेशर जाकर के यहाँ पे गर्म इफेक्ट ना दे। हेयर ड्रायर करते हैं हम लोग, बाल स्ट्रेट करते हैं, डेली डेली हम लोग करते हैं बाल सुखाने के लिए, बट ये ओकेजनली जब भी आपको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट हो तभी आप करो। ऐसे डेली डेली हेयर ड्राई करना भी आपके बालों के लिए नुकसान है। जो हम हेयर ड्राई करते हैं, हम मशीन चलाते हैं, वो उसका जो हीट है वो हमारे क्यूटिकल्स पे प्रभाव पड़ता है, असर पड़ता है, फिर वो क्यूटिकल्स हमारे कॉर्टेक्स तक जाता है। ओके, तो जो भी हम काम कर रहे हैं, हेयर ड्राई कर रहे हैं या तो फिर पानी कलर लगा रहे हैं, शैम्पू लगा रहे हैं, केमिकल्स लगा रहे हैं, वो हमारे सिर्फ यहाँ पे डैमेज नहीं करता है, वो आपके जाके कॉर्टेक्स पे डैमेज करता है, राइट। जहां से हमें बालों की ग्रोथ मिलती है, जहां पे हमारे बालों को कलर मिलता है, जहां पे हमारे बालों को प्रोटीन मिलता है, कैरेटीन मिलता है, जहां से हमारे बालों को नेचुरली कलर मिलता है। ओके, अब बहुत सारे लोग मेहंदी लगाते हैं केमिकल्स वाला, बट मेहंदी भी बोलते सेफ है, बट मेहंदी सेफ कैसे होगा? बिकॉज प्रिजर्वेटिव तो होता है ना उसके अंदर, बिना प्रिजर्वेटिव के कुछ बनता नहीं है। तो प्रिजर्वेटिव इन द सेंस वो केमिकल है, तो केमिकल आपके बालों पे जाके वर्क करता है, डैमेज करता है आपके क्यूटिकल्स को, आपके कॉर्टेक्स को। हेयर पिन, और जब हम लगाते हैं, सपोज मैंने पिन लगाया है, इसको जोर से खींचूंगी तो सीधा उसका असर कहाँ पड़ेगा? क्यूटिकल पे पड़ेगा, राइट। तो प्रेशर मेरा यहाँ पे जाएगा। तो जब भी हम कोई भी क्लिप लगा रहे हैं या फिर निकाल रहे, बहुत ही प्यार से एकदम कामली निकालना है आपको। और अगर हम बात करते हैं इसकी, तो ये हमारा बहुत जल्दी इसको डैमेज होने से बचा कैसे सकते हैं। अभी जब कोई यहाँ पे बाल कट करता है मेरे या आप लोगों के, तो आपको पता चलेगा? आप नींद में सो रहे हो, आपका कोई बाल काट के चला गया, पता चलेगा? नहीं चलेगा। लेकिन अगर कोई जरा सा भी आपके बाल खींचेगा तो आप उठ जाओगे, क्योंकि यहाँ पे रिएक्ट करता है, क्यूटिकल को फील होता है। और ये बाल जो है ये नॉन लिविंग थिंग है, मतलब इसमें कोई जान नहीं है, बेजान है। यहाँ से इसकी ग्रोथ है, यहाँ पे जान है इसकी। तो हम इसीलिए जो केमिकल्स लगा रहे हैं, जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, या जो चीजें कर रहे हैं, हेयर ड्राई कर रहे हैं, मशीन घुम लगा रहे हैं, स्ट्रेट कर रहे हैं, वो सारा असर आपके बालों पे नहीं होगा, आपके क्यूटिकल्स पे जाके होगा। तो एक बार आपका क्यूटिकल्स डैमेज होना शुरू हो गया तो आपके बालों की समस्या बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो हेयर केयर प्रोडक्ट व्योमिनी मोरिंगा लाया है आप लोगों के लिए, बड़ा ही शानदार प्रोडक्ट, जो कि आप बहुत इजीली वे में आप इसको घर बैठे बैठे यूज कर सकते हो, दूसरों को आप इस्तेमाल करने को दे सकते हो। तो हम बात करते हैं हमारे बालों की देखभाल कैसे करें। तो जिस तरह हमें कंप्लीट न्यूट्रिशन के लिए खाने की जरूरत पड़ती है, नाश्ता किया और पूरा दिन ऐसे ही रह गए, रात में कुछ भी नहीं खाया, नहीं ना, वीकनेस आ जाएगी, थोड़ा अनहेल्दी महसूस होगा, राइट, सिक लगोगे। तो अगर हम तेल, शैम्पू, कंडीशनर, तीनों ही चीजें बालों को ना दे तो क्या कंप्लीट पोषण मिल पाएगा? नहीं। इस तरह हमें एनर्जी फिल करने के लिए बाल खाने की जरूरत है, प्रॉपरली मील की जरूरत है, टाइम टू टाइम। उसी तरह हमारे बालों को हेल्दी और स्वस्थ रहने के लिए हमारे शैम्पू, कंडीशनर, ऑयल की जरूरत है। तो ये ऑयल क्या करता है? बेसिकली ये ऑयल के अंदर जो इंग्रेडिएंट है, सूरजमुखी का तेल, सूरजमुखी के बीज का तेल, नारियल का तेल, राइस ब्रान ऑयल, विटामिन ई और मोरिंगा तेल। तो ये क्या करेगा? मोरिंगा तेल जो है आपके बालों को पोषण देता है, साथ ही साथ में आपके स्काल्प को गहराई से कंडीशन करता है और बालों के एक एक जो बाल है उसको मजबूत बनाता है, बालों को बढ़ाने में हेल्प करता है। ये सारी ही बेनिफिट है हमारे मोरिंगा ऑयल में। विटामिन ई जो है नेचुरली तरीके से एंटीऑक्सीडेंट बालों को प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ में ये बालों को बढ़ाने में हेल्प करता है एंड आपके जो तनाव है, जो स्ट्रेस है, उसको दूर करता है। ओके,
अगर हम बात करें राइस ब्राइन ऑयल की, तो ये आपके बालों के नुकसान जो डैमेज हो चुके हैं ऑलरेडी धूप के कारण या तो फिर गलत प्रोडक्ट के इस्तेमाल के कारण, उन सभी ही नुकसान को ये रोकता है। साथ ही साथ में आपके डैंड्रफ से लड़ता है और आपके बालों को घना बनाता है, आपके बालों को वॉल्यूम देता है। सूरजमुखी के बीज का तेल क्या करता है, ये आपके डैंड्रफ को कम करता है, और अगर आपके बालों में स्वेट के कारण खुजली, इचिंग या कुछ भी होता हो तो ये उसको भी रोकता है। तो ये सारे फायदे हैं हमारे नेचुरल प्रोडक्ट के, जो कि ये पैराबेन, सल्फेट और सिलिकॉन फ्री है। इसमें किसी भी तरीके का केमिकल नहीं है जो कि आपके बालों को नुकसान पहुंचाए। बहुत सारे लोग आपको ये मैं खुद बता दूं, बहुत लोग आपको बोलते होंगे मेरे बाल बहुत झड़ना शुरू हो गए हैं, झड़ रहे हैं, तो आपको यही बोलना है जो हमने इतना केमिकल वाला प्रोडक्ट यूज किया है, इतने सारे सल्फेट, पैराबेन वाले जो कंडीशनर, शैम्पू यूज किए हैं, वो हमारे बालों को वीक बनाता है, जिसकी वजह से अब हम जब राइट प्रोडक्ट हमें मिला है तो ये आपकी जो डेड हेयर है उसको रिमूव करके आपके हेयर को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाएगा। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। अप्लाई देखिए कैसे करना है, आपको पूरे सर में, स्काल्प में, हर जगह लगा लेना, अच्छे से मसाज करना है। अब ये आप हफ्ते में 2-3-4 बार लगा लो, या तो रोज लगाओ तो भी चलेगा। अगर आप घर में ही रहते हो तो आप रोज भी इस्तेमाल कर सकते हो इस तेल का। ओके। शैम्पू अगेन मैं बात करूंगी, सल्फेट, पैराबेन और सिलिकॉन फ्री है। इसमें किसी भी तरीके का हार्मफुल केमिकल नहीं है जो कि आपके बालों को ये किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचाए। ये हर तरीके से आपके बालों को हेल्प करता है बढ़ाने में, शाइन स्मूथ के लिए, आपके बालों की गंदगी को साफ करता है, एंड साथ ही साथ में आपके बालों को मजबूत, लंबा, घना और बहुत ही अच्छा बनाता है। और ये जो भी समस्या है, डैमेज है, जो भी डैमेज है उसको सॉल्व करता है, यानी कि रिड्यूस करता है। शैम्पू यूज करने का तरीका देखिए, पूरे बालों को जेंटली एक करके, लेदर करके आपको बहुत अच्छे से एकदम वॉश करना है। ऐसे बहुत ज्यादा लेकर के वॉश नहीं करना है। ओके। मुख्य सामग्री यानी कि इसके जो इंग्रेडिएंट है हमारे मोरिंगा कंडीशनर की, मोरिंगा एक्सट्रैक्ट है। तो ये हेल्प क्या करता है, सी कंडीशनर हम यूज क्यों करते हैं, आज तक कोई भी मार्केट में ऐसा कंडीशनर नहीं आया है जो आप स्काल्प के ऊपर लगा सको, राइट। हमेशा यही बोलते हैं कि बालों तक ही लगाना है कंडीशनर, बट व्योमिनी कीसोल आप लोगों के लिए पहली बार ऐसा कंडीशनर लाया है जो कि ये आप स्काल्प पे भी लगा सकते हो। स्काल्प पे लगा सकते हो, इसका मतलब आपके घर में जो पुरुष है वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। बहुत अच्छे से ये इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे घर के पुरुष भी, बिकॉज यहाँ पे नहीं लगाना है, इसको पूरे बाल में लगाना है आपको। तो ये आपके बालों को हाइड्रेट प्रोवाइड करेगा, मॉइस्चराइज करेगा, साथ ही साथ में ये आपके बालों को बहुत अच्छे से कंडीशन करता है और आपके बालों को जो डैमेज है उसको कंट्रोल करता है। अगेन ये सल्फेट फ्री है और सिलिकॉन और पैराबेन फ्री है। तो अगर आपके बाल उलझे हैं या तो फिर कोई भी प्रॉब्लम है तो इन सभी प्रॉब्लम को ये सही करता है, एंड साथ ही साथ में बालों को कंप्लीट पोषण देता है। इसको लगाने का तरीका देखिए, ये पूरा यहाँ पे लगाना है, स्काल्प पे भी लगाना है, छोड़ना नहीं है। ओके। हर जगह अच्छे से इजिली से लगा करके 2-5 मिनट बैठ जाइए, फिर उसके बाद आप वॉश कर लीजिए। आपका टारगेट है परचेज ऑफ मिनिमम 300 SP व्योमिनी हेयर केयर प्रोडक्ट ऑन योर सेल्फ आईडी। ओके। अभी मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ, तो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, एक एक करके पूछिए। यस, एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। বলছি ম্যাম টার্গেট গুলো যে দিচ্ছেন এই টার্গেট গুলো কি কমপ্লিট করা 300 SP का आपको प्रोडक्ट बाय करना है हेयर केयर। ओके। হ্যাঁ না বলছিলাম আমার হেয়ার কেয়ার, আমার মানে শ্যাম্পু, কন্ডিশনার আর এগুলো সব আছে অলরেডি নেওয়া, তো মানে আরো এটা কি কমপ্লিট করতেই হবে টার্গেট গুলো? अब क्या बोल रहे हो, को समझ में नहीं आ रहा है तो यस मैम, यस मैम बता रही कि मेरा तो ऑलरेडी परचेस कर चुकी हूँ पहले, हेयर ऑयल शैम्पू मेरा है,
तो हाँ, तो आपको आज का ये टारगेट आपका आज का है, तो बिल में आज का डेट होना चाहिए, मतलब आज के बाद का डेट होना चाहिए। अच्छा ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी को? मालदा, यस मालदा बोलिए। यस मैम। हाँ बोलिए, हेलो। बोलिए। मैं बोल रही हूँ मैम, आप वो थोड़ा पीपीटी मुझे शेयर कर देंगे, क्योंकि मैंने थोड़ा थोड़ा देखा, थोड़ा थोड़ा नहीं देखा। नो इशू, एक्चुअली अभी जब आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना पीक्यूसी, आपको पूरी पीपीटी मिल जाएगी। मैंने आज का जो हेयर का मैंने हाँ हाँ, थोड़ा वो थोड़ा देखा है। आपको मेरे को हाई भेजो व्हाट्सएप पे, मैं शेयर कर दूंगी आपको। ठीक है ठीक है, क्योंकि सबके मैं पास कस्टमर मेरा हैंडलिंग नंबर कर रही है, हूँ। सबके पास मेरा हाँ नंबर है। है। ओके ग्रेट, सो थैंक यू थैंक सो यू। मच। और कुछ क्वेश्चन है किसी को? कोई फील्ड पे समस्या आती हो, कोई प्रॉब्लम आती हो जो आप जवाब नहीं दे पाते हो या यस मैम। नहीं कर पाते हो, प्लीज आस्क ना। मैम मैं जब कंडीशनर लगाती हूँ, लगाने जब अप्लाई करती हूँ, अप्लाई के टाइम बहुत बाल झड़ता है, उसका कारण क्या है मैम? मैंने जैसे कि बताया आपको, हमने अब तक इतने सारे शैम्पू जो यूज किए हैं, कोई भी यूज करते हैं, सारे ही शैम्पू जो होते हैं उसमें केमिकल्स होते हैं, राइट? तो आप उससे बाल हमारे वीक होते हैं। तो जब हम एक नेचुरल प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं ना, तो वो जब हमारे जो डेड हेयर होते हैं, जो बाल हमारे झड़ झुक गए हैं, मर जे गए हैं, वो मरे हुए बाल आपके निकल रहे हैं। यस मैम। तो ऐसा होगा थोड़े टाइम तक, तो उसके बाद सही हो जाएगा, डोंट वरी। मैडम आज का टारगेट एक शैम्पू है, एक तेल। अभी 300 एसपी होना चाहिए, अब चाहे वो आपका एक शैम्पू है एक तेल, हो जाएगा आई गेस 300 एसपी, 300 एसपी हो जाएगा ना कंडीशनर कंडीशनर होने से होगा? अब? हाँ हो जाएगा, आप देखिए 490 में तो पूरा सेट आता है उसका, 480 में। यस मैम, नमस्कार, JRCM। JRCM। मैम मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि मैं जैसे सुबह मान लो अपने बालों को मैंने धो लिया और शाम तक वो फिर ऑयली होना शुरू हो जाते हैं, स्कैल्प तो मेरा मैंने ठीक रहता आपको है। पहले तो बताया मैंने, सेम कंसर्न, वो हम हमारे जो ऑयल बाल ना ऑयली होते हैं। अब मैं सुबह आज मैं आज सुबह कितने 8 बजे मैंने हेयर वॉश किया है ऑफिस में आने के लिए। अभी देखो मेरे बाल जी वापस ऑयली हो गए, ऐसा लगा बाल धोया ही नहीं मैं। हाँ, तो मैम स्कैल्प तो बिल्कुल ड्राई रहता है, लेकिन होता है समटाइम, वो या तो स्वेट आता होगा आपको। स्वेट तो नहीं आता मैम। स्वेट नहीं आता, आपने कभी चेक नहीं किया होगा? एक बार आप कैसे चेक करना पता है, टिश्यू लेना, और जब आप हेयर वॉश करो Yes. थोड़े देर बाद आपके स्काल्प के बीच में ऐसे टिश्यू रखना और देखना वो गीला होता है या नहीं होता, तो आपको पता चल जाएगा आपके बाल ऑयली है या नहीं है। बिकॉज ये तो प्रॉब्लम मेरे साथ भी है, और ये 100% है कि आपके स्काल्प भी ऑयली होंगे, आपने ध्यान नहीं दिया होगा कभी से। वैसे तो ऐसे पता नहीं चलता है कि आपके स्काल्प ऑयली के नहीं, आपके बाल ऑयली होते हैं, स्काल्प ऑयली नहीं दिखते हैं। तो मैम इसके लिए क्या करना चाहिए कि डेली इनको वॉश करना चाहिए बालों को? नहीं डेली वॉश तो नहीं करना चाहिए, बट आप 3 दिन में 2 दिन में करो। लेकिन ऐसा है ना कि ये ऑयल क्यों निकलता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारे बालों में 14% वाटर और लिपिड्स होता है, राइट? Yes. 14% Yes, मैम। तो कुछ लोग जिनके बाल इसकी कंटेंट नहीं होती है ज्यादा, तो क्या होता है उनके बाल रफ होते, ड्राई होते हैं। तो आप Yes. उसको उल्टा अच्छा है कि आपके बाल ज्यादा रफ ड्राई नहीं है, उसकी वजह से हमें बालों को नेचुरल मॉइस्चराइज मिलता रहता है। तो इससे क्या होगा, Yes. आपके बाल जो ग्रे होने के चांसेस है ना वो कम है। तो ऐसे कोई स्ट्रेस Okay. लेने वाली बात नहीं है, खाली बस इतना है कि अब बाल अगर कहीं जाना हो तो हम 1 से 2 दिन लास्ट नहीं कर पाते, बाल धोना ही पड़ता है। जैसे कि Yes, मैम। Yes. मैं तो मतलब 2 दिन में हेयर वॉश करना पड़ता ही है मुझे, अब रोज रोज तो नहीं कर सकते। ओके मैडम मैम, मैं ओके, तो थैंक बाहर यू। हूँ। मैम, 2 दिन के बाद खरीदने से मैम होगा? मेरा एक सवाल है। हाँ हाँ जी मैम, मैम मैं 15 तारीख का सेशन नहीं अटेंड कर पाऊंगी मैम, मैं सफर में रहूंगी। तो मैम क्या ऐसा हो सकता है कि मैं वो उस चीज को बाद में कवर कर पाऊँ? ऐसा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन 15 तारीख को आपका सेशन है कि नहीं है पता नहीं है मुझे। है मैम, है 15 तारीख को मैम। क्या है, दिल्ली से लौटेंगे मैम, तो रास्ते में रहेंगे तो नेटवर्क है रात दिन? कोई बात नहीं, आपको टारगेट शेयर कर देंगे, आप अचीव कर जी लेना वो। जी मैम, जी ओके मैम, थैंक यू मैम। JRCM जय किशोर। और कोई क्वेश्चन किसी को? जी मैम जय। हाँ बोलिए।
मैम पीपीटी सेंड कर दीजिएगा क्योंकि मैं पूरा आपका एक सेकेंड, आपका ट्रेनिंग जब खत्म हो जाएगा तो आपको सारे पीपीटीज मिल जाएंगे, सारे एक साथ। मैम मैम आज का जो मैं पीडीएफ एक थी बार मैम, मैं पीपीटी ओपन कर रही हूँ, आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेलो मैम, हाँ बोलिए बोलिए। मैंने 3 कंडीशनर खरीदने से हो जाएगा मैम? ठीक, एक कंडीशनर का प्राइस क्या है? 100 रुपया। हाँ हो जाएगा। मैम बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, नहीं कर पा रहे हैं मैम। अरे नहीं, मैं तो ऊपर जा रही हूँ ना अभी अभी अब खींचो आप लोग, अच्छा अब लो स्क्रीनशॉट। जी करूँ? जी मैम जी। ओके मैम आगे करिए। आगे मैम। यस नहीं हो पाए मैम, जल्दी हो। म्यूट कर लीजिए, कौन है वो प्लीज। करूं आगे? जी मैम जी। बोलेगा कौन मैडम? जी मैम हो आगे करिए। अरे ओके, थैंक यू सो वो मच। स्लाइड बैक कीजिए मैम। क्या तो कंडीशनर का एक स्क्रीनशॉट लेना है। लिया नहीं अभी तक आपने? मैम पिछली बार स्लाइड 300 एसपी करना है। 300 एसपी करना है एसपी। नमस्ते मैडम, मैंने ये हैंड रेज कर ये रखा है। हो गया है। हेलो जय आर्चे मैडम, मैंने हैंड रेज भी कर रखा है। मेरा क्वेश्चन है, क्या मैं पूछ पाऊंगा अभी? बोलिए बोलिए। मैडम मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे हेयर जो आपके हेयर वाले प्रोडक्ट है, 3 प्रोडक्ट है, एक हेयर शैम्पू, हेयर ऑयल, हेयर कंडीशनर। आपने बताया था कि ये मेल एंड फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं। ओके। यस। जब से 2013 से हमने ज्वाइनिंग किया आरसीएम को, हम आरसीएम के अलावा कोई शैम्पू और साबुन यूज नहीं करते हैं, और ऑयल भी उन्हीं का यूज करते हैं। लेकिन जब से हमने मोरिंगा का हेयर ऑयल जब आया था और हमने मोरिंगा हेयर ऑयल, मोरिंगा शैम्पू मैंने यूज करना स्टार्ट किया, तब से, क्योंकि मैं प्रोटीन भी डेली हेल्थ सप्लीमेंट में लेता हूँ, लेकिन उसके बाद हमारे ये ड्राइनेस हेयरों में बढ़ी है। उसके अलावा दूसरा हेयर फॉल भी ज्यादा होने लगा है। बल्कि मैं ड्राइनेस बढ़ने का रीजन बताती हूँ आपको। हम जब कोई बाहर जो नॉर्मल शैम्पू यूज करते हैं ना, उसमें ना बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। मैडम मेरी बात सुनो। समझ लीजिए आप क्या बोल रहे हो। नहीं, एक्चुअल में मैंने आरसीएम के अलावा कोई दूसरा शैम्पू यूज ही नहीं किया अभी तक लाइफ में, मतलब 2013 के बाद। तो वही तो बता रही हूँ ना मैं आपको, आपने नहीं यूज किया तो आप रीजन तो सुन लो मैं जब बोल रही हूँ। हाँ बोलिए मैं बोलिए। तो वही बोल रही हूँ कि हम जब कोई बाहर का शैम्पू यूज करते हैं, आप नहीं यूज करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको बता रही हूँ जो यूज करते हैं उनको पता होगा, बाल सॉफ्ट हो जाते हैं, सिल्क भी हो जाते हैं नहाने के बाद, राइट। बट वो क्या पूरे टाइम पे रहते हैं? वैसा पूरे टाइम पे नहीं रहता है, बाद में वो जैसा है वैसे ही हो जाता है। तो हमारा जो प्रोडक्ट है इसमें किसी भी तरीके का पैराबेन, सल्फेट, सिलिकॉन नहीं है, तो ये हमारे बालों को सॉफ्ट और स्मूथ नहीं बनाता है। क्योंकि सॉफ्ट और स्मूथ बाल कब होता है? जब उसमें सल्फेट की मात्रा हो। तो इसीलिए हमारा प्रोडक्ट नॉन सल्फेट है, तो आपके बालों को वो स्मूथ और सॉफ्ट इफेक्ट देगा ही नहीं, बाल आपके ड्राई लगेंगे, लेकिन आपके बाल जो अंदर ही हेल्दी होंगे, मजबूत होंगे। और जो बाल झड़ने की बात कर रहे हो, वो बाल झड़ते ही इसीलिए क्योंकि आपके जो डेड हेयर होते हैं वो चेंज होता है। यहाँ तक कि अगर मैं बात करूं, हमारे जो स्किन हमारी चेंज होती है ना, हर महीने चेंज होती है कि हम स्क्रब करते हैं, डेड सेल्स निकालते हैं, उसी तरह हमारे बालों में भी डेड हेयर होते हैं, तो डेड हेयर निकलते ही हैं। अब आप जितना भी शैम्पू यूज करो, कितनी बार करो, निकलेगा कुछ ना कुछ बाल। तो अब ऐसा तो कोई भी नहीं है कि एक बाल भी ना निकले। नहीं मैडम, मेरा एक मिनट, मैं वॉल्यूम ऑफ हेयर की बात कर रहा हूँ।
जो हेयर लॉस हुआ है आफ्टर यूज मोरिंगा शैम्पू, बल्कि फिर मैंने वापस रिड्यूस किया था। हमारे जो साइनोल शैम्पू आता है, हेलन साइनोल वाला, जो आरसीएम का ही है, तो उसको यूज किया, उससे मेरे को वापस बाल झड़ना बंद हुए हैं। ये इसलिए हाँ, मैं तो मे भी ऐसा होता है ना, सुनिए क्या इस टाइप पे क्या होता है, सम टाइम कुछ चीजें जो मोरिंगा में ऐसी प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट होगा, ऐसी कोई सामग्री होगी जो आपके बालों को सूट नहीं हुआ होगा। क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा होता है कि मोरिंगा यूज करने से बोलते हैं अरे बाल मेरे झड़ना बंद हो चुके हैं, बाल बिल्कुल भी नहीं झड़ रहे। तो ऐसा होता है ना कि कुछ कुछ चीजें सूट नहीं होती हमें। अभी सपोज मे भी उसमें इतने सारे इंग्रेडिएंट है, आपको या तो फिर राइस ब्रांड नहीं सूट हुआ होगा, या तो आपको मोरिंगा वाला ऑयल मैडम राइस ब्रान तो देखो हमारे रग रग में बसा हुआ, वो तो ऐसा नहीं कह सकते सूट नहीं होता है। आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे, मैं आपको क्या बोल रही हूँ, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। या तो मोरिंगा तेल जो उसके अंदर कंटेन है, सूरजमुखी के बीज का तेल है, नारियल का तेल है, जो भी मिक्स है ना, उसमें से कोई एक ऐसा तत्व होगा जो कि आपके बालों को सूट नहीं हुआ होगा। सम टाइम ऐसा होता है ना, अभी एलोवेरा आपने सुना है बहुत ही अच्छा होता है। यस यस मैम। एलोवेरा कुछ कुछ लोगों को वो भी एलोवेरा सूट नहीं होता है, उससे स्किन एलर्जी हो जाती है, रेडनेस आ जाता है। क्यों? तो इसका मतलब ये तो नहीं कि एलोवेरा खराब है, एलोवेरा में कोई खराबी नहीं है, हमारे स्किन को सूट नहीं हो रहा है, इसके लिए वो रिएक्ट कर रहा है। तो सेम उसी तरह हमारा शैम्पू में ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपके बालों को सूट नहीं हो रहा है। समझ में आ गई आपको भी? मेरा ही होता है। मैडम एक और क्वेश्चन है। आपने मुझे बताया था जैसे फीमेल्स 2-3 दिन में 1 दिन हेयर वॉश कर पाती है, तो इसमें मेल पर्सन को हमें तो क्या डेली वॉश करना पड़ता है? तो हम जैसे अभी मोरिंगा का जो अपना जो साबुन आया है स्किन केयर वाला, वो हम यूज कर रहे हैं, और उसके बाद मुझे शैम्पू की यूज करने की आवश्यकता भी नहीं रहती, मैंने देखा है। तो उसमें आपने ये बोला था कि भाई फीमेल पर्सन को डेली यूज नहीं करना चाहिए, उसका क्या रीजन हो सकता है? और मेल डेली यूज कर सकते हैं, उसका क्या रीजन होगा? मैं ये बोलती हूँ फीमेल इसीलिए नहीं यूज कर सकती क्योंकि बाल जो है बहुत ही नाजुक होता है, वीक होता है। तो हम जितना ज्यादा धोएंगे, जितना ज्यादा वो करेंगे, हमारे बाल टूटते झड़ते। तो हमें तो बहुत ज्यादा आपके बाल मेंस के बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो वो तो दिन भर अगर आप कोम भी करोगे तो इतना झड़ेगा नहीं आपका। लेकिन जो फीमेल्स के बाल होते हैं, अगर वो एक बार कोम भी करिए तो भी कोम में 10 बाल तो आते ही है। आप अगर बाल बांधते हो, बाल के रबड़ में भी 50 बाल आ जाएंगे। यहाँ तक कि आप एक क्लिप लगा करके क्लिप निकाल रहे हो, उसमें 15-20 बाल आ जाएंगे। तो अगर हम ऐसे ही डेली नहा करके बाल अगर हम ऐसे ऐसे करते हैं ना, ऐसे धोते हैं, तो उस टाइम पे कितने सारे बाल निकल जाते हैं। तो अगर ऐसे ही रोज शैम्पू लगाए तो टकले हो जाएंगे फिर तो हम। ये रीजन है कि आपको डेली नहीं लगाना है, मेंस लगा सकते हैं। राइट में। अच्छा, और ये कंडीशनर जो है वो मेंस जैसे आपने बोला था स्कल्प पे भी यूज कर सकते हैं मॉइस्चराइजर के कारण? हाँ, कंडीशनर यूज इसीलिए कर सकते हैं मेन। दूसरा कोई कंडीशनर आप बालों पे यूज नहीं कर सकते हो बिकॉज उसमें सल्फेट, सिलिकॉन और पैराबेन होता है, जो है 100% नेचुरल है, जो कि केमिकल फ्री है। तो इसे हम हमारे स्काल्प पे भी यूज कर सकते हैं क्योंकि इससे हमारे स्काल्प को मॉइस्चराइजिंग मिल रही है और हाइड्रेशन मिल रहा है। तो आप नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है मैडम, एक्चुअली मैं पूरी बात नहीं कर पाया, उससे पहले स्टार्ट हो गया था आपका रिप्लाई। मैं ये जानना चाह रहा था, हेयर कंडीशनर जिसे हम डेली यूज कर सकते हैं, एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा, जब हेयर डेली तो यूज नहीं करना है, आप वीक में 3 बार यूज करो, डेली क्यों यूज करना है कंडीशनर? ये पूछ रहा हूँ। एक और दूसरा में हेयर कंडीशनर के बाद जैसे बहुत सारे जो हेयर स्पा टाइप वाले जो यूज करवाते हैं, वो कहते हैं कंडीशनर के बाद आपको ऑयल यूज नहीं करना चाहिए। तो क्या हम हेयर ऑयल यूज नहीं करें ऐसा? हेयर ऑयल तो एनीवेज आपको कंडीशनर के बाद नहीं करना, उसके पहले ही करना है। हेयर ऑयल भी? यस, हेयर ऑयल तो पहले ही करना है आपको। हाँ, अब पर मेंस लोग मतलब बाल धोने के बाद ऑयल लगाते हैं ना, तो आप कंडीशनर करिए और कंडीशनर के 1-2 घंटे बाद आप ऑयल लगा लीजिए, नो इशू। नहीं, हेयर कंडीशनर से पहले तो हेयर शैम्पू यूज करेंगे ना? हेयर शैम्पू डिपेंड करता है कि आपको कैसे यूज करना है, आपको डेली लगा के रखना है या लगा के धो देना है। अब वो मर्जी आपकी, आपको कैसे यूज करना है। नहीं, तरीका क्या है मेनली? मैं ये तरीका तो बेसिकली ये होता है कि आप जब भी हेयर रात को सोते हो तो उसको अच्छे से मालिश करके, मसाज करके सो जाइए, ताकि आपके अंदर अंदर तक बाल के वो क्यूटिकल्स के वो हेयर एब्जॉर्ब हो जाए और वो अपना वर्क करे। और अगर आपको दूसरे दिन जॉब पे जाना है तो हेयर वॉश कर लीजिए। अगर आप घर पे ही रह रहे हो तो हेयर वॉश मत कीजिए, बाल को तेल में ऐसे ही रहने दीजिए।
तो तेल को बाल में ऐसे ही रहने दीजिए। बहुत अच्छा लगा और आपकी मैसेज के थ्रू मुझे एक बहुत अच्छी जानकारी मिली जो मैं सभी साथियों को बताना चाहूँगा। यानी हेयर वॉश जो हेयर ऑयल जो है अधिकतर महिलाएं भी या आफ्टर वॉश भी यूज़ करती होगी, मुझे नहीं पता। बट हम लोग तो अधिकतर यूज़ ऐसे ही करते थे। बट अब हमें आपकी जानकारी के अनुसार मुझे ये लगा कि हेयर ऑयल हमेशा रात को ही हम यूज़ करेंगे। उसके बाद अगले दिन जो भी हेयर वॉश करेंगे क्योंकि हमारा डेली रूटीन है। उसके बाद कभी-कभार अगर जैसे 3 दिन में, 4 दिन में या 2 दिन में, 4 दिन में एक बार कंडीशनर यूज़ करना रहेगा। और दिन में हम हेयर ऑयल जैसे मैं क्योंकि जब भी मैं हेयर ऑयल मोरिंगा का यूज़ करता हूँ तो मेरे पूरे चेहरे पे ऑयली स्किन हो जाती है। और जब यूज़ नहीं करता तब वो ड्राई टाइप ही रहती है। मॉइस्चराइज़र जैसे हमारी जो नॉर्मल स्किन होती है, वैसी रहती है। तो हो सकता है यही रीज़न रहा होगा। अब इसके आपके हिसाब से मोरिंगा का हेयर ऑयल अब हम एक बार नाइट में ही यूज़ करके देखेंगे। लेकिन अगर मैडम मैं एक और जानकारी ये चाह रहा हूँ जैसे वो बेड पे अगर हम जो हमारे तकिए वगैरह पे उस पे ऑयल जाएगा तो उससे पहले क्या हम उसको 5-6 बजे यूज़ कर लें? ताकि वो स्कैल्प में और अंदर से एब्ज़ॉर्ब हो जाए उसके बाद वहाँ पे चलेगा, नो प्रॉब्लम। है ना? ये जानकारी मतलब मैं चाहता हूँ सभी आपके माध्यम से सबको ये मैसेज मिले ताकि अच्छा रहे और अच्छा लगा मुझे। काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है, बहुत अच्छा सेशन जा रहे हैं आपके और मैं काफ़ी कुछ नोट्स भी बनाता हूँ क्योंकि मेरे टीम में वापस मैं इसको प्लेस भी करता हूँ और उससे काफ़ी कुछ मुझे टीम में हाँ, आप ये भी कीजिए और लोगों को आप इनकरेज कीजिए कि वो पीक्यूसी ज्वाइन करें। नहीं, वो मेरे टीम से लगभग मैंने 26 जनों को पीक्यूसी इस महीने हमारे वो टारगेट है कहाँ से हो आप? मैं राजस्थान से हूँ, ओह वेरी ग्रेट, वेरी गुड। है ना? और बहुत अच्छा हमारा फ़ोकस है अभी। बहुत अच्छा लगा और धन्यवाद। थैंक यू, जय आर थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, जेआर से एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय। हाँ मैम जैसे मैम हाँ जेआर से हाँ मैं जैसे मैम जय किशोर हाँ देना मैम हाँ बोलिए ना। ओ मैंने कंडीशनर नहीं बॉडी लोशन और एक हेयर कंडीशनर दिया है तो चलेगा क्या मैम 4 तारीख का टारगेट में? मैं समझी नहीं आप क्या बोल रहे हो, आप बोलेंगे प्लीज। बॉडी लोशन एक दिया है मोरिंगा का हाँ? और एक हेयर ऑयल दिया है। अच्छा आपने मैसेज किया था क्या मुझे? का ब्योमिनी का दिया है तो ये व्योमिनी का स्किन केयर का बोल रहे हो आप? स्किन केयर का बॉडी लोशन दिया है। बॉडी लोशन लेना है, स्क्रब लेना है, क्रीम लेना है और साबुन ले सकते हो। ये 4 चीज में कोई भी 300 का ले सकते हो। नहीं मैम सुनिए ना मैम, मैंने हेयर कंडीशनर एक दिया है और बॉडी लोशन नहीं, खाली स्किन का ही लेना है। आज आपको लेना है तेल, शैम्पू, कंडीशनर। स्किन में आपको स्किन का ही लेना है। वो 4 तारीख के टारगेट को और भी फिर से करना पड़ेगा मैम? 300 एसपी का ले लीजिए आप, स्किन का प्रोडक्ट। अच्छा एक साथ में दो डेट का कर लूंगी मैं। चलेगा, ओके। और कोई क्वेश्चन है किसी को? मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग ऐसे क्वेश्चन और आंसर कर रहे हो, बिकॉज नॉर्मली पूरी ट्रेनिंग खत्म करने के बाद मुझे बोलना पड़ता है कुछ पूछो, बट आप सामने से आकर के ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो तो इससे ऐसा लगता है कि आप काफी इंटरेस्टेड हो ट्रेनिंग में, और फिर ऐसा फील होता है कि मतलब मैं जो बता रही हूँ वेस्ट नहीं हो रहा है। वरना मुझे ऐसा लगता है कि बस मैं सिर्फ बता रही हूँ और आप लोग सुन रहे हो। सो हमेशा यही एक्साइटमेंट चाहिए आप लोगों का, क्योंकि आप जब तक पूछोगे नहीं आपको क्लेरिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो अब हम डायरेक्ट मिलेंगे मॉड्यूल 14 में। अब हेलो हाँ यस मैम, एक सवाल था कि मैंने नहीं जो 4 तारीख का था उसमें नहीं मुझे किशोर के जो व्योमिनी के जो प्रोडक्ट थे वो मिले नहीं, जिसकी वजह से मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाया। अब आप कर लीजिए ना, अब कर लीजिए। ओके दोनों मिलाकर एक बिल में कर सकता हूँ या दोनों अलग अलग बिल में? कर दीजिए, नो इशू। ओके थैंक यू मैम। वेलकम। ओके थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे डायरेक्ट मॉड्यूल 14 में। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। मैम मेरी फ्रेंड है ना, उनको मैंने व्योमिनी का हेयर केयर दिया था, लेकिन वो सब आफ्टर में ऐसे करते कि 1-2 महीने लेते फिर बाद में रेगुलर वाला यूज करते, मतलब हेयर की प्रॉब्लम उसको सॉल्व हो जाए ना फिर, तो उनको कंटिन्यू कैसे करवाए सेलिंग के लिए? मेरी बात करो आप उनसे, आप फोन, मेरा नंबर है ना, आप कॉल करो। आप जाओगे तो मुझसे बात करो, ठीक है? ठीक है, थैंक यू। ओके डन। और कोई पूछना है किसी को? नो
So thank you so much, JRCM. Bye bye. थैंक यू मैम। मैम मेरा नंबर सभी के पास है, राइट? जी मैम, स्क्रीन पर देखा है मैम। कुछ भी हो प्लीज फील फ्री टू कॉल और मैसेज। चलिए, थैंक यू सो मच JRCM। मैम।